हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये तीसरा करेंट अफेयर्स का सेट होगा जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आपके एग्जाम एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और इसमें देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। तो चौथा देश बन गया। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको ध्यान से यहाँ देखना है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ओडिशा। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न से किस देश के द्वारा की गई? तो 15वें G20 शिखर सम्मेलन ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया 2020 में, और 2021 का जो आयोजित किया जाएगा ये इटली में किया जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। 2022 में जो किया जाएगा ये इंडोनेशिया में किया जाएगा, इंडोनेशिया में, और 2023 का जो होगा ये भारत में, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। 2023 का भारत में और 2024 का जो आयोजन किया जाएगा ये आपको किया जाएगा ब्राज़ील में, और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और 2022 में जो इंडोनेशिया में होगा तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और 2021 इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये मॉस गार्डन भारत का पहला हो जाएगा जो आपको उत्तराखंड के लाइकेन पार्क जो है ये नैनीताल में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट था कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इक्विलिटी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान मिला? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्विलिटी इंडेक्स में आपको प्रथम स्थान मिला है इसमें नॉर्वे को, तो इसका सही जवाब नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? तो इसके साथ किया गया है विजया बैंक और देना बैंक। इस प्रश्न को दोस्तों अभी हाल ही में जितना भी एग्जाम हो रहा है सभी में पूछा जा रहा है, जैसे बिहार SI का ESI में और फॉरेस्टर में, और इसके साथ आपको NTPC में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का प्रथम एम्स पटना में है, दूसरा एम्स कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? तो ये आपको स्थापित किया जाएगा ये दरभंगा में किया जाएगा दूसरा एम्स। और एम्स का जो पूर्ण रूप होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और 1952 में एम्स बनाने की जो प्रारंभ किया गया था ये न्यूजीलैंड का देन है, जो कोलंबिया सम्मेलन में एम्स बनाने का निर्णय लिया गया 1952 से, और न्यूजीलैंड का देन है। भारत में जो है ये दूसरा है, प्रथम कहाँ बना था? ये दिल्ली में बना था, और दूसरा दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? खिलौना विनिर्माण क्लस्टर आपको ये कर्नाटक में किया जाएगा, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद जावेद अकबर, मोहम्मद जावेद अकबर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 भाग इसका अपलोड कर दिया, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वहां से प्ले स्टोर में जाइए, चैनल के प्ले स्टोर में, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट तेज जो लॉन्च किया गया है ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो ये किया है AN-32 में, और AN-32 जो है ये USA और फ्रांस दोनों का सम्मिलित रूप से दोनों देश की कंपनी द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग
इसका सही जवाब बताइए कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है। तो इसके राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो, मार्सेलो रेबेलो। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, आप याद रखेंगे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। चलिए नेक्स्ट है कि 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था। तो आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है। तो इसका थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, आर्द्रभूमि एवं जैव विविधता। और ये जो है 1971 में आपको ईरान का एक शहर है रामसर, यानी रामसर सम्मेलन, आर्द्रभूमि नम भूमि भी कहा जाता है, तो रामसर सम्मेलन में इसका शुरुआत किया गया था। और भारत में अभी जो है आर्द्रभूमि की कुल संख्या 41 है, आपको कहीं कहीं 42 मिलेगा, लेकिन 41 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी लॉन्च किया। आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी लॉन्च किया है, तो ये क्या है ICI बैंक। नेक्स्ट है कि बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है। तो ये किसान रेल की शुरुआत की गई है, जो आपको दानापुर से मुंबई में देवलाली के बीच प्रथम बार पहली ट्रेन चली थी। भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। तो ये राजस्थान का शहर है जयपुर, जयपुर को घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। तो भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, तो इसका सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र का आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55%, यानी ये इसका 55% है। और सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, यानी 30 दिसंबर की एग्जाम का प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है कि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो नवाचार महोत्सव 2020 का जो आयोजन किया गया है, ये आपको किया गया अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया इसका नाम है GATI घाटी पोर्टल। हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं वसीम जाफर, जो आपको पाकिस्तान के खिलाड़ी है। नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो ये नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया। तो ये किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा आओ स्कूल चले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। तो पुर्तगाल के पुनः जो प्रधानमंत्री बने आपको चुनना है, तो ये बने एंटोनियो कोस्टा बने हैं पुर्तगाल के। और पुर्तगाल के जो है राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो है, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो अमेरिका का जो क्रिकेट टीम बना है उसका मुख्य कोच बनाया गया अरुण कुमार। और से अमेरिका, और से आप याद रखेंगे अरुण कुमार। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है। तो ये बन गया आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो आपको असम में है। और ISO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आप याद रखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO प्रमाण पत्र। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक है आशीष रे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया। तो ये दिया गया स्वच्छ भारत योजना। और 30 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था कि ये कब शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, और 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसी योजना के लिए प्रधानमंत्री को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
लगभग 19 लाख, यानी असम का जो है इसमें गैर नागरिक घोषित किया गया लगभग 19 लाख लोगों को। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो यह है आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। मेघालय का जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट है कि वर्ज प्रहार भारत अमेरिका के बीच संचालित होने वाला अभ्यास है, यह किसके बीच होता है? तो वर्ज प्रहार जो है भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच आयोजन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य आपको रखा गया है मलेरिया को उन्मूलन करने का 2023 तक, और इसके साथ आपको टीबी को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। टीबी 2025 तक, मलेरिया को आपको उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसके साथ ही एक बीमारी है ब्रूसेलोसिस, इसे 2025 तक खत्म किया जाएगा। ब्रूसेलोसिस फुट एंड माउथ जो पशु में फैलता है, इसे भी 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ एक और है भेड़ बकरी में पेटिस रूमिनेंट नामक बीमारी होती है, और इसे भी खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है 2025 तक। और आपको यहाँ मैं बता दूँ कि ये ब्रूसेलोसिस बीमारी जो है ये एक संक्रामक बीमारी है, और ख़ास करके ये पशु में होता है, और पशु में होने के साथ साथ ये एक ब्रूसेलिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है। ब्रूसेलोसिस को माल्टा ज्वर या अंडुलेंट ज्वर के नाम से जाना जाता है। माल्टा ज्वर या अंडुलेंट ज्वर के नाम से जाना जाता है। आप इतना एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करमवीर सिंह को 24वें प्रमुख। फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की? तो ये गाजियाबाद शहर की पुलिस ने किया है, और ये उत्तर प्रदेश में। पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो ये भारत को नामित किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न अभी जो आपको एग्जाम हो रही है उसमें पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 2019 तक। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन बंदर उसका कोड नाम था। नेक्स्ट था कि बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? तो ये ब्रूसेलोसिस, आपको अभी मैंने बताया कि ब्रूसेलोसिस को जो है माल्टा ज्वर, अंडुलेंट ज्वर, और ये पशुजन्य बीमारी है और बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य लिया गया। फुट एंड माउथ ये भी 2025 तक, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। GB971 नामक एक घरेलू दवा जो आपको अल्जाइमर रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, चीन के द्वारा। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये आपको लिथियम भंडार का खोज किया गया है कर्नाटक में। और लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल की बैटरी में रहता है, तो वो लिथियम आयन बैटरी रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम प्रारंभ किया है? बेबी बोनस ये ग्रीस के द्वारा किया गया, और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वी थिंक डिजिटल, तो ये किया गया है फेसबुक के द्वारा। और फेसबुक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में किया गया था। आपको यदि फाउंडर का नाम याद नहीं रखता है तो आप ऐसे याद रखेंगे, फेस मतलब चेहरा, और चेहरा देखे होंगे कुछ लोगों का जोकर के जैसे रहता है, तो फेसबुक तो यानी मार्क जुकरबर्ग 2004 में। नेक्स्ट है कि और चेहरा से आप चार याद रखेंगे। फेस मतलब चेहरा मतलब 2004, और चेहरा कैसे लगता है जोकर जैसे, तो ये फेसबुक मार्क जुकरबर्ग याद रखने के लिए आपको है। बिहार सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की है? तो PMCH पटना में। यदि आपको यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ, आप कोई टेंशन ना लेंगे। हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो ये अभी हो गया 8848.86 मीटर, यानी आपको ये मीटर में 0.86 मीटर की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और जब आपको सेंटीमीटर में कहेगा तो ये 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक
40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा डॉक्टर शिवथानु पिल्लई, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई, आप याद रखेंगे शिवथानु पिल्लई, यानी 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया, ये बिल्कुल सही है आपको। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान का है, ये भी सही है। और इसमें भारत का स्थान 8वां है, ये भी सही है। सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और अफगानिस्तान है, तो ये कतर और उज्बेकिस्तान है, तो उज्बेकिस्तान, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सभी सही है। आपको चुनना था कौन गलत है, लेकिन यहाँ कोई भी गलत नहीं थी, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा सभी सही है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।